गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटे। आज 11th क्लास शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक स्पीड। इससे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसी से रिलेटेड है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, स्पीड क्या होती है, बहुत छोटे से डेफिनेशन और बहुत पहले कर चुके हो। रेट ऑफ change of distance, rate of change of distance। ठीक है, ये रेट क्या होता है? अगर इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करो, बहुत छोटे से फॉर्म में अगर लाना चाहो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉन एज स्पीड। दूसरे फॉर्म में इसको लेके जाओ, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर डिस्टेंस आपका टाइम के साथ चेंज होता है देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और उसके पास अपनी स्पीड है। क्लियर है? अगर मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके पास क्या है? अपनी स्पीड है। चेंज क्या हो रहा है? डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड है वो भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना है किसमें चेंज दिखाना है? डिस्टेंस में चेंज दिखाना है। किसके साथ? रेट का मीनिंग ही रिलेटेड टू टाइम होता है। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। अगर डिस्टेंस आपका टाइम के साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड उसके पास अपनी क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक है, मेन है इसकी टाइप्स और अच्छे से समझनी है। टाइप्स की डेफिनेशन कभी नहीं आते, टाइप्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। कौन सी स्पीड भी बोलते हैं? वेरिएबल स्पीड। थर्ड है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो सकती है तुम्हारे लिए, इसको समझना भी जरूरी है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। यूनिफॉर्म स्पीड बहुत ध्यान से देखना है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा, सेम, बिल्कुल। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं जो सेम होंगी? हमारे पास जब स्पीड को डिफाइन किया तो हमें चीजें ही दो मिली थी, एक टाइम और एक डिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटी होगी, वो या तो वो किस किस में होगी? टाइम में और डिस्टेंस में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान से देखो, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ये ध्यान से पढ़ना है आपको बस। यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनको एक बार रब कर देते हैं। मान लो किसी बॉडी का इनिशियल पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो O है, उसको जाना है मूव करके O to A, राइट? एंड O to A का जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाला O से लेके A तक का, दैट इज 40 किलोमीटर। O से A कितना डिस्टेंस है? 40 किलोमीटर। वो उसको कवर करती है R के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 1 आवर, आफ्टर 1 आवर टोटल टाइम कितना? 2 आवर, आफ्टर 1 आवर टोटल टाइम कितना? 3 आवर, एंड आफ्टर 1 आवर टोटल टाइम कितना? 4 आवर। फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर, सेकेंड 1 आवर में ऑल्सो 10 किलोमीटर, थर्ड में भी 10 किलोमीटर एंड फोर्थ में भी 10 किलोमीटर। यहां से यहां तक टाइम पीरियड
है, अगर इसको आप ओरिजिन मानते हो तो t इज इक्वल टू 0 इज दैट इज t1, t2, t3 एंड t4 है। फर्स्ट इंटरवल, इंटरवल का मीनिंग है चेंज इन टाइम। फर्स्ट 1 आवर में कितना था, t1 माइनस t0, कितना आ गया आपके पास 1 आवर। सेकेंड में कितना है t2 माइनस t1, 2 माइनस 1 आवर। इसी तरह से थर्ड में भी 1 आवर और फोर्थ में भी 1 आवर। मीन्स पहले 1 घंटे में कवर किया 10 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर। टाइम पीरियड है वो भी सेम है और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी सेम है। देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? दोबारा से देख लो, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, और सेम क्या रहना है वो आपको देखना है। टाइम और डिस्टेंस दो ही चीजें हैं, दोनों क्या होनी चाहिए सेम, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एग्जांपल मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, या वेरिएबल स्पीड, चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा होगा। unequal distance in equal interval of time, unequal distances in equal interval of time, टाइमिंग सेम है लेकिन पहले 1 घंटे में अलग कवर किया। वही एग्जांपल लेते हैं, उसी को बनाते हैं वेरिएबल। ओरिजिन ए, टोटल डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है। पहले 1 आवर में डिस्टेंस कवर करती है 20 किलोमीटर, राइट। अगले 1 आवर में फिर 5 किलोमीटर, अगले 1 आवर में कवर करती है 7 किलोमीटर। जो रिमेनिंग बच गया 40 में से वो इस आवर में कवर कर जाते हैं। डेफिनेटली इनसे तो डिफरेंट ही होगा, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है तो स्पीड क्या होगी, वेरिएबल स्पीड आपकी चेंज हो रही है। डिस्टेंस है वो टाइम इंटरवल के साथ यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट इंटरवल में कुछ कवर किया, सेकंड में कुछ किया, थर्ड में कुछ किया, देन स्पीड इज वेरिएबल स्पीड। क्लियर है? आगे समझ। अब इसको यहीं रखते हैं। थर्ड थी, चलो रख कर देते हैं, दोबारा लिख लेंगे। हमारे पास एवरेज स्पीड, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। एवरेज स्पीड, इसी से कनेक्ट करते हैं हम इंस्टेंटेनियस को भी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट क्या होगी स्पीड की, कोई भी है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस, यूनिट चेंज नहीं होगी। डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, हमने बहुत पहले किया है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कौन सा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब वो डिस्टेंस आपका दो तरह से हो सकता है। वो डिस्टेंस आपका अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मान लो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया O2 ए, हम गए, हमने फर्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर किया, थर्ड 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर किया एंड फोर्थ में फिर 10 किलोमीटर किया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था, 40 किलोमीटर था, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बाय टोटल टाइम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 आवर। ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। टोटल टाइम 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, 40 by 4 that is 10 किलोमीटर। आगे ना एवरेज स्पीड कितनी आ गई,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब मैं जो बताना चाह रही हूँ उस पे फोकस करो। अगर आपके पास मोशन है, अगर आपके पास स्पीड है, सॉरी, वो यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड में आपको नंबर ऑफ डिस्टेंसेस, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं और आपसे कोई कह दे कि आप यूनिफॉर्म स्पीड निकालो, तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना दिया हुआ होगा, फर्स्ट 1 आवर में x मीटर डिस्टेंस कवर करती है, देन व्हाट विल बी द यूनिफॉर्म, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। तो आप देखो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एवरेज का मतलब होता है एक बॉडी को कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कराना। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है उस केस में जब आपको वेरिएबल स्पीड्स दे रखी हो। अगर आपके पास स्पीड यूनिफॉर्म है तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी एवरेज के इक्वल है। यूनिफॉर्म स्पीड ऑलवेज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी, ध्यान रखना है। सपोज करो आपकी क्लास में हर एक स्टूडेंट के फिजिक्स में 60 मार्क्स है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेन 60 मार्क्स, क्लियर है। व्हाट विल बी द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स आपको बताना है, तो वो भी 60 ही होगा। तो आप क्यों करो 40 स्टूडेंट के 60 60 60 ऐड करके 40 से डिवाइड, आप डायरेक्ट बताओ ना, क्यों, क्योंकि एवरेज का मकसद है एक कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कराना, और वो कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी हर एक स्टूडेंट के पास इक्वलिटी है, तो कांस्टेंट ही है 60, राइट। तो किस केस में हमें एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है, जब स्पीड्स वेरिएबल होती हैं। ठीक है, मान लो वही 40 की क्लास है, फिजिक्स के मार्क्स हर एक बच्चे के अलग है, किसी के 30, किसी के 20, किसी के 60, किसी के 65 आउट ऑफ 70, इस तरह से वेरी करते हैं। ठीक है, आपसे कोई आके ये कहेगा व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ फिजिक्स ऑफ योर क्लास, एवरेज मार्क्स कितने हैं, फिर आप थोड़ा सोचोगे, एवरेज का मतलब हमें हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट के हिस्से में कितने मार्क्स आने चाहिए थे कॉन्स्टेंटली, तब सबको इंडिविजुअली ऐड करोगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, मीन निकाल लोगे, एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल टू एवरेज, अगर वेरिएबल है तो निकालोगे। ठीक है, अगर यही स्पीड आपकी चेंज हो रही होती इस तरह से 20 किलोमीटर 7 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इस तरह से 20 7 30 40, इस तरह से, तब आपको एवरेज निकालना होता। फिर कैसे निकालते, 20 + 7 + 3 + 10 by 4 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 40/4 दैट इज 10 किलोमीटर। क्लियर है, करोगे। अब हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले निकालेंगे। एक दो फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए एवरेज स्पीड का। कैसे होना चाहिए, मान लो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, इफ ए पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, विद वेरिएबल स्पीड v1 v2 v3 या v1 v2 मान लो, दो का कर लो, इसी तरह से n का हो जाएगा। ठीक है, n कवरिंग डिस्टेंसेस x1 एंड x2। ठीक है, ध्यान से देखो, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, स्पीड अलग अलग है, v1 v2, राइट। डिस्टेंस कवर करता
है x1 और x2, ध्यान से देखो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन ये है, टाइम तो नहीं है हमारे पास, नहीं है तो निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस x2। एवरेज आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप टाइम निकाल सकते हो। हमने ये पढ़ा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से देखो टोटल टाइम, फर्स्ट इंटरवल के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला आया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। x1 by v1 plus x2 by v2, that is the formula for average velocity। ठीक है, that is the formula for average velocity। ध्यान से देख लो, यूज होना है आगे, बहुत यूज होना है। इसी में एक कंडीशन आ जाती है, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस कवर करता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहां से A to B डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस x है। जब A to B जाता है तो वही डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से कवर करता है, कितना, x, एंड B to A रिटर्न आता है तो वही डिस्टेंस कवर करता है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही है बट दोनों केसेस में वेलोसिटीज डिफरेंट है। आप सुबह स्कूल गए तो स्कूल में आप लेट हो रहे थे, आपकी स्पीड है वो फास्ट होगी। ठीक है, डिस्टेंस तो आपके घर से स्कूल का उतना ही है। आप शाम को आए छुट्टी के बाद तो आपको आराम से घर पहुंचना था, आपकी स्पीड मॉर्निंग के कंपैरेटिव कम थी। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस वही, स्पीड अलग अलग है। तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है विद वेरिएबल स्पीड, उस टाइम पे क्या होगा, डिस्टेंस है दैट इज x1 is equal to x2 is equal to x, सेम है, रख दो यहाँ पे। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है, x प्लस x बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2। जहां जहां x1 x2 है वहां पे क्या पुट कर देना है, x, सॉल्व करो, दैट इज ट्वाइस ऑफ x बाय x कॉमन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, x से x कैंसिल, फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास v एवरेज is equal to twice of 1 by v1 plus 1 by v2। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, twice of एलसीएम आ गया v1 v2 v2 plus v1, इसको ऊपर ले जाओ, twice of v1 v2 by v1 plus v2, that is the formula for average speed। बहुत ध्यान से देख लो, दो फॉर्मूले आपको एवरेज स्पीड के मिल रहे हैं, एक हमने यहां निकाला है और एक भी एवरेज हमारे पास आ गया, ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाय v2 प्लस v1। दोनों ही एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मैम ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। ठीक है, इसमें डिस्टेंसेस अलग अलग, स्पीड अलग अलग, वहां अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है डिफरेंट स्पीड से, देन एवरेज ये होगा, राइट, कर लोगे। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला इसी में आता है, मान लो आपको वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंसेस दे रखे हैं, कोई भी दो फैक्टर आपको गिवन है, तो फॉर्मूला आपके पास v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। ठीक है, आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा, आपको टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। ठीक है, डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है v1 v2 इन टाइम इंटरवल्स t1 एंड t2, इस तरह से। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे,
फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन आपको दो वेरिएबल गिवन है तो यहाँ से आप डिस्टेंस तो निकाल ले सकते हो। क्या आ जाएगा डिस्टेंस? अगर आप x1 निकालोगे तो v1 इंटू t1, x2 निकालोगे तो v2 इंटू t2, आ गया टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2। ठीक है, ये आपके पास अनदर एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का आ गया। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये कह देता है एग्जामिनर टाइम पीरियड सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल, डिस्टेंस चेंज हो सकता है। टाइम पीरियड अगर सेम है, वेलोसिटी चेंज हुई है तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट तो रह सकता है, टाइम पीरियड सेम तो हो सकता है, सॉरी, t1 is equal to t2 is equal to t if t1 is equal to t2 is equal to t। फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? v1 प्लस v2 इंटू t बाई ट्वाइस ऑफ t, t से t कैंसिल, v1 प्लस v2 बाई t। अब ये कहोगे थर्ड फॉर्मूला आपके पास एवरेज का आ गया, v1 प्लस v2 बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 है 2, ये कहोगे ये बढ़िया है, हमें यही तो आता है एवरेज स्पीड निकालने का। अगर हमें दो स्पीड दे रखी हैं और हमें एवरेज निकालना हो तो अब तक हमने यही तो किया है, टोटल नंबर ऑफ स्पीड्स को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। 5 स्पीड है तो 5 से, 10 स्पीड है तो 10 से। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट कहाँ यूज करोगे बेटा? जहां पे टाइम पीरियड सेम हो। ठीक है, सेम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी से डिस्टेंसेस कवर हो रहे हो तब इसको यूज करोगे। क्लियर है? करोगे? यूज करते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, निकालते हैं एवरेज स्पीड। बहुत इजी से क्वेश्चन है, नीचे से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, अपने आप फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा माइंड में। ये कह रहा है एक कार ट्रेवल्स द फर्स्ट थर्ड ऑफ डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस कितना है? ध्यान से देखो, सॉल्यूशन है आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? x। फर्स्ट थर्ड ऑफ x कवर करता है एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, x बाई 3। फर्स्ट थर्ड कितनी स्पीड से कवर करता है? स्पीड है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, सेकेंड थर्ड, उसके बाद जो बच गया सेकेंड थर्ड डिस्टेंस x बाई 3 कितने में कवर करता है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लास्ट थर्ड है, उसकी जो स्पीड है बच गया वो कितने में कवर करता है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको टोटल डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, x आपको गिवन है। आपके पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x गिवन है, टोटल टाइम नहीं है। क्या होगा टोटल टाइम? यहां से निकालो टोटल टाइम क्या होगा और निकाल के मुझे बता दो। निकाल सकते हो? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है x बाई 3 स्पीड, x बाई 3 स्पीड, नेक्स्ट x बाई 3 की स्पीड दे रखी है आपको, ये वाली। ठीक है, निकाल लेते हैं। स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस क्या, सॉरी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है, x बाई थर्ड डिस्टेंस स्पीड। इसके लिए टाइम
टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज t1। इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज t2, और इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज t3। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था तुम्हें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट x/3, कितना डिस्टेंस है, x/3 अपॉन स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर। t1 की वैल्यू आ गई x/3/10 किलोमीटर। x2 कितना होगा, x/3/20 किलोमीटर, ये कितना होगा, x/3/60 किलोमीटर, राइट। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। टोटल टाइम आपके पास आ गया है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x/t1 प्लस t2 प्लस t3। पुट कर दो वैल्यूज, x बाय कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो x/30 प्लस x/60 प्लस x/180, यह आ जाएगा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा से देख लो स्टेटमेंट को, ये कह रहा है 1/3 डिस्टेंस कवर करता है, फर्स्ट थर्ड डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, x/3 x/3 x/3। फर्स्ट x/3 का जो टाइम पीरियड है वो दे नहीं रखा, उसकी स्पीड दे रखी है x/3 10 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट x/3 20 से, उससे नेक्स्ट x/3 कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से। आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम हमने निकाल लिया डिस्टेंस और वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके, एंड देन एवरेज स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो यूज्ड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ध्यान से देखना है, यही वो स्टेटमेंट है जिसमें पजल होते हो। बहुत बार बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं v1 प्लस v2/2, बहुत बार बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं ट्वाइस ऑफ v1 v2/2। ये कह रहा है एक कार ट्रेवल करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट से बी तक गया, स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद बैक आया बी टू ए, स्पीड चेंज हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने, कहा था अगर इक्वल डिस्टेंसेस हैं, डिफरेंट स्पीड से कवर करता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड का। यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो फॉर्मूला बनाने का टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, याद होना चाहिए। अभी इससे पहले हमने ड्राइव किया था ट्वाइस ऑफ v1 v2/v1 प्लस v2, जब डिस्टेंस सेम हो स्पीड डिफरेंट हो, उस टाइम पे ये फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। तो यहां से देखो ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 60/40 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60/100, यह आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, वो ये कह दे कि कार ट्रेवल कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए टू बी एंड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में स्पीड है 40 किलोमीटर एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस है वो कवर करती है बाय 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, इसमें ये कहा है कि ए टू बी जाती है तो 40 से, वापस जब बी टू ए आती है तो 60 किलोमीटर पर आवर से जाती है, लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये कह रहे हैं
A टू B जाती है, ठीक है। फर्स्ट हाफ जो टाइम है उसमें स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स सपोज करो टोटल टाइम है वो 2t है, ठीक है। कितना है 2t फर्स्ट हाफ टाइम। t जब है तो कितनी स्पीड है 40 किलोमीटर, नेक्स्ट t में जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। What is the average speed? अब यहाँ पे तुम्हारा वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने लास्ट में निकाला था। ये कहा था जब टाइम इंटरवल सेम हो उस टाइम पे एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। अगर वो डायरेक्ट याद है तो सीधा v1 प्लस v2 बाई 2 मीन्स 40 प्लस 60 बाई 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। याद नहीं है तो बना लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस नहीं है, बना लेंगे। टाइम तो है, वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस। तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 40 इंटू में t। सेकेंड हाफ टाइम पीरियड सेम है 60 इंटू में t। टोटल डिस्टेंस 40 इंटू टी प्लस 60 इंटू टी, 40 इंटू टी प्लस 60 इंटू टी। टोटल टाइम 2t, ट्वाइस ऑफ t। t कॉमन आ गया, 40 प्लस 60 इंटू टी बाई 2t। t से t कैंसिल, वही आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से करना है। कल करेंगे वेलोसिटी and instantaneous speed and numericals of instantaneous speed, right?